के मुस्तफ़ा देख रहे हैं, ये सोच के लुटा दिया करो आओ नबी की जिंदगी देखो। साहिब इस्लाम के इब्तदाई दौर की बात है, आज हम अपनों को नहीं अपनाते, मेरे नबी ने गैरों को सीने से लगाया है। किरदार देख मेरे नबी का, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे नबी का ज़माना है, इब्तदाई इस्लाम का दौर है, कुफ़ार भी हैं ईमान वाले भी हैं, काफिरों की कसरत है ईमान वालों की किल्लत है। अभी कुछ ही लोग इस्लाम लेकर के आए हैं, अल्लाह अकबर, ईमान कुछ ही लोग लाए हैं। अभी उस दौर में एक बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हुआ, माँ की आगोश में था, कुछ दिन गुजरे होश संभाला, माँ बड़ी मेहनत और जतन के बाद लोगों के घर काम करके बच्चे को पालती रही। और जवानों मेरी बात जरा दिल से सुन लेना, माँ बाप बड़ी मेहनत से औलाद को पाला करते हैं, इनकी कदर कर लिया करो। तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुमने बचपन में एक बार अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, अब्बा मुझे नए जूते चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, तो माँ बाप ने तुम्हारी खातिर अल्लाह की कसम ओवर टाइम ड्यूटियां करके उस वक्त तक घर नहीं आए हैं जब तक तेरी पसंद के जूते नहीं लाए हैं, उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक तेरे पसंद के कपड़े ना खरीद लें। इन्होंने तेरी परवरिश ऐसे की है कि तेरी एक ख्वाहिश का ख्याल किया है, मगर कब जब ये बूढ़े हो जाते हैं, अगर ये दवाई मांगा करते हैं तो हमें इनके लिए 10 रुपए की दवा महंगी लगा करती है। हम कहा करते हैं कि तुम्हें पालें या अपने बच्चों को पालें, तुम्हें देखें या अपने बच्चों को देखें। नादान माँ बाप के खर्चों में बच्चों को बीच में न लाया करो। अगर अमीर बनना चाहते हो, अपनी कमाई को माँ बाप पे लुटाया करो, अल्लाह इतना देगा कि तुम्हें 100 रास्तों से इतना नहीं मिल सकता जितना माँ बाप की एक दुआ तुम्हें दे सकती है। तुम तो चाहत समझते भी नहीं कि माँ बाप की दुआएं कितना कामयाब कर सकती हैं। बस वक्त बहुत कम है, माँ बाप बड़ी मेहनत से बच्चों को पाला करते हैं। खुदारा माँ बाप की इज्जत कर लिया करो, माँ बाप की कदर कर लिया करो। अल्लाह अकबर, माँ ने बच्चे की परवरिश की है, बच्चे ने होश संभाला, आंखें खोल के देखा कि माँ के बदन पे जो लिबास है वो कई जगह से फट चुका है। एक दिन बच्चा माँ का हाथ पकड़ के कहता है, माँ तेरे बदन का जो लिबास है ये कई जगह से फट चुका है, ए माँ इसमें कोई पैबंद लगा दे, जब तेरा बदन दिखता है तो मुझे हया आती है। माँ रोने लग जाती है, कहती है बेटे तेरे बाप को गुजरे अरसा हो गया है, आज तक कोई दरवाजे से हमसे ये पूछने नहीं आया कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, किसी ने आज तक हमारी जरूरत के बारे में नहीं पूछा है। ए बेटे खाने के लाले रहते हैं, कई कई दिन का फाका होता है तेरी माँ का, बता कपड़े कैसे दुरुस्त कर लेती। बच्चा कहता है माँ अगर इजाजत दे तो चचा के दरवाजे से जाकर के ले आऊं। ये काफिरों की कहानी है, ये कलमा पढ़ने वालों की कहानी नहीं है, अभी इस्लाम नहीं लाए माँ बेटे, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। माँ ने कहा था बेटे कहाँ जाएगा, माँ ने जैसे इतना कहा कहाँ जाएगा, बच्चा कहता है माँ मैं चचा के दरवाजे पे जाऊंगा, उससे जाकर के तेरे लिए एक चादर लेकर के आऊंगा। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, माँ कहती है बेटे ये मक्के की जमीन है, यहाँ तो अपने अपने नहीं हुआ करते हैं, परायों का भरोसा क्या है। माँ से बेटे ने इतना सुना है, कहता है माँ एक बार इजाजत तो दे दे, हो सकता है बाप के रिश्ते का कुछ ख्याल चचा को आ जाए। माँ ने कहा बेटे तेरी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता तेरा चचा तुझे कोई चादर देगा। बच्चे ने कहा माँ इजाजत तो दे, छोटी सी उम्र बच्चे की है। बच्चा चचा के दरवाजे पे गया, दस्तक दी है, जाके जैसी दस्तक दी अंदर से आवाज आई, कौन? का तेरे भाई का बेटा आया है। जैसी इतना चचा ने सुना है, दरवाजा खोला, कहा कैसे आए हो? अल्लाह अकबर, जैसी उसने कहा कैसे आए हो, बच्चा रोने लग जाता है, रो के माँ की गुर्बत की कहानी सुनाने लगता है। कहता चचा जब से बाप गए हैं कई कई दिन के फाके हो गए हैं, आज कोई खाने को पूछने तक नहीं आता है। और मेरी कौम के जवानों में तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे मुआशरे में ये तबाही नहीं है, या ये वबाल हमारे मुआशरे में नहीं है। जरा सोचो तो सही, आज अगर किसी भाई का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल पर चचा आते हैं, उसके बच्चों को सीने से लगा करके मेहमानों के सामने कहते हैं आज से इनके बाप हम हैं, इनकी परवरिश हम करेंगे। लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं, 3 दिन का अरसा गुजर जाता है, तो यही चचा पलट के भतीजों की तरफ देखता तक नहीं है, कभी ये नहीं पूछता बताओ तुमने खाया है कि नहीं खाया है, तुम्हें पानी मिला है कि नहीं मिला है, यतीम भतीजा किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है, इस चचा को ख्याल नहीं आता है। कितने भतीजे ऐसे हैं कि फाकों पे जिंदगी गुजारते रहते हैं। क्या चचाओं की कहानी ये नहीं है कि कभी कभी अगर यतीम भतीजा घर में आता है और अपना बेटा अच्छा खाना खाता है तो चचा कहता है इसे लेके अंदर चला जा, वरना इस भतीजे की नजर लग जाएगी।
और लोगों जब खाने को नजर यतीमों की लगने लगे तो समझ लेना कयामत करीब आ गई है। और जब चचा अपने बच्चों को यतीमों की नजर से छुपाने लगे तो समझो कयामत दरवाजे पे आ चुकी है। फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। ये हम अपनों पे जुल्म करते हैं, साहिब अपनों पे जुल्म करते हैं। अल्लाह अकबर, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने घरों के हालात देखो, अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो यतीमों को कोई देखने वाला नहीं है। हम 50,000 मस्जिद में तो दे सकते हैं, 5,000 बेवा भाभी को नहीं दे सकते हैं, 10,000 दे करके अपने ऐलान तो करा सकते हैं, लेकिन 1,000 यतीम भतीजे की जेब में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए कि जो मस्जिद में दिया जाता है उसे दुनिया देखती है, जो यतीम को दिया जाता है उसे कोई नहीं देखता है। हाँ, मैं कहता हूँ कोई देखे ना देखे, मुस्तफा देख रहे हैं। कभी तन्हाई में आकर के यतीम की जेब में पैसा डाल दिया करो, नतीजा ये होगा कि जैसे यतीम की जेब में तेरी कमाई का पैसा आएगा, उधर यतीम मुस्कुरा जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आज हर घर से जनाजे नहीं उठ रहे? आज मौतें होलसेल में हो रही हैं। पहले 1-1, 2 की खबर आती थी, अब 10-10 की खबरें आती हैं। तो मैं समझता हूं यकीनन हमारी इस बस्ती में भी कितने यतीम और बेवाएं होंगी। मैं ये नहीं कहता मस्जिद में देना गुनाह है या बेफायदा है, जितना अल्लाह दे उतना लुटाओ। मैं कहता हूं मस्जिद में तो घर बेच के लगा दो तब भी कम है, इसलिए कि वो रब का घर है। लेकिन जरूरी है उससे पहले यतीमों गरीबों का ख्याल रखना। आज मस्जिदों का हाल आप जाकर के देखो, करोड़ों करोड़ रुपए मस्जिद में लगे हैं और इमामों की तनख्वाह वही 5,000 रुपए ली। अपने लिए 20,000 की सब खरीद लाएगा और इमाम का 4 महीने का खर्चा चलाएगा 20,000 में। मस्जिदें कच्ची हों, नमाजें पक्की हों तो फिर जीने का भी मजा है, मरने का भी मजा है। और मस्जिदें पक्की हों, नमाजी कच्चे हों, दिलों में कदूरत हो तो फिर ना जिंदा रह के खैर है ना फिर मरने के बाद खैर है। खुदारा यतीमों गरीबों का ख्याल रखा करो, सबका ख्याल रखा करो। अल्लाह ने दिया है लुटाया करो। आओ मेरे नबी का किरदार देखो। बात याद है ना आपको जो मैं कह रहा था? अगर याद है तो बोल दें सुभान अल्लाह। अभी सब नहीं बोले, अगर सब नहीं बोले तो फिर कलमा पढ़ लें क्या? हाँ माशाअल्लाह समझदार लोग हैं, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ लगना चाहिए, कुछ जाने वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे उठने पे जलसा खत्म नहीं हुआ है। अब भी नबी के आशिक बैठे हुए नबी नबी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो इतनी सर्दी में भी नबी की याद में बैठे हैं। और मैं अपने बाप की बात तो नहीं कर रहा, जो भी बात कर रहा हूं रसूल पाक की बात कर रहा हूं। अगर ये सच है तो फिर जिंदा दिली दिखाइए। मुझे एहसास है कि ठंडी कितनी है, मगर मैं बोल रहा हूं तो पसीना आ रहा है। उम्मीद है आप भी बोलेंगे तो कुछ गरमाई तो आ ही जाएगी। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह उन्हें आज की रात के सदके में मुस्तफा का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। देर आयत दुरुस्त आयत, बगैर कहे हाथ उठ गए। मगर कोई बात नहीं, अगर सुबह का भटका शाम को घर आ जाता है तो लोग उसे खोया हुआ नहीं कहते। बाद में भी उठे, नबी के मदीने की मोहब्बत में तो उठे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। नबी को तो बस पुकारने वाला हो, आज भी मदद पुकारने से पहले आ जाती है। बात समझ रहे हैं आप? आया चचा, मेरी माँ के बदन पे कपड़ा नहीं। बच्चे ने रो के चचा से हाल बयान किया। चचा ने भतीजे के सीने पे हाथ मार के धक्का दिया। कहा कोई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं तेरे माँ की परवरिश करना? अल्लाह अकबर। बच्चे ने इतना जैसी धक्का दिया, चचा ने भतीजे ने मुड़ के चचा को देखा। कहा चचा एक बार तो ख्याल कर ले, कम से कम एक चादर की दे दे जिससे मेरी माँ का बदन छुप जाए। चचा ने दरवाजा बंद किया। बच्चा रोता हुआ वापस आ रहा था। जैसी रोता हुआ रास्ते में आया, रास्ते में एक मेरे नबी के गुलाम से मुलाकात
मुलाकात हो जाती है। जैसी बच्चे ने नबी के गुलाम को देखा है, गुलाम ने बच्चे को देखा है, करीब आए, कहा बेटे क्यों रो रहे हो? बच्चे ने इतना सुना यूं मुंह उठा के कहने लगा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आने वाले ने कहा था बेटे बता तो सही ये दर्द क्या है, ये दुख क्या है, ये उम्र तो हंसने खेलने की थी, तेरी आंख में आंसू कैसे आ गए? बच्चे ने कहा था जाइए जमाना अजीब है, लोग सुना करते हैं, रो करके हंस के उड़ाया करते हैं, मेरा दर्द दिल है मुझ पे रहने दीजिए। इतनी बात बच्चे ने कही थी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा का गुलाम कहता है बता तो सही। बच्चे ने जब हाल दिल सुनाया तो गुलाम नबी मुस्तफा का आशिक मुस्कुराने लग गया। बच्चे ने कहा साहिब मैंने पहले कहा था कि मेरी दास्तान सुन के दुनिया हंसेगी, कोई मेरे दर्द दिल का इलाज नहीं करने वाला है। इतना सुना मुस्तफा के गुलाम ने मुस्कुरा के कहा था मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि तेरे दर्द का इलाज मिल गया है, तेरे मर्ज का मदावा मिल गया है। बच्चे ने कहा था कहना क्या चाहते हो? कहा सुनो एक बात बता देता हूं, एक अमीर की गली बता देता हूं, एक रास्ता बताता हूं जिस चौखट से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तुम्हें सिर्फ एक चादर चाहिए तो जाओ हरम शरीफ में चले जाओ, वहां पर हमारे नबी बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे पे जाकर के मांग लो, आज तक कोई खाली वहां से नहीं आया है। बच्चा माँ का फरमाबरदार था। बच्चा कहने लगा कि बाद में जाऊंगा, पहले माँ के दरवाजे पर जाऊंगा। बच्चा माँ के पास आया है, कभी रोता है कभी मुस्कुरा देता है। माँ कहती है बेटे बात क्या है, तू रो क्यों रहा है और फिर मुस्कुरा क्यों रहा है? बच्चा कहता है माँ चचा की बात याद आती है तो आंसू निकल जाते हैं, और जब मुस्तफा की बात याद आती है तो फिर लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। जैसी बच्चे ने इतना कहा था, माँ ने कहा बेटे ये मुस्तफा कौन है? का मुसलमानों के रसूल हैं, सुना कि आज तक उनकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। ए माँ इजाजत दे तो मैं उनसे तेरे लिए चादर मांग लाता हूँ। माँ कहती है बेटे ना उनके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के कि वो काम बाद में करते हैं, कलमा पहले पढ़ाया करते हैं। बच्चा कहता है माँ अगर ये बात है तो तुझसे वादा करता हूँ कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ाएंगे तो चादर छोड़ाऊंगा। माँ ने कहा बेटे मत जा। माँ ने जैसी इतना कहा है बेटा कहता है माँ इजाजत दे दे, अगर बात कलमे की है तो चादर मिलेगी तो लाऊंगा, कलमा पढ़ाएंगे तो छोड़ आऊंगा। माँ ने इजाजत दी है। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी का करम देखो, बच्चा हरम शरीफ के दरवाजे पर आया है, मेरे नबी हरम शरीफ में जलवागर है। बच्चे ने आके मेरे नबी का नाम लेकर के पुकारा है। आका करीम ने पीछे मुड़ के देखा, बच्चे को दरवाजे पे खड़े देखा, सरकार मुस्कुरा देते हैं। अल्लाह अकबर। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे नबी मुस्कुराए बच्चे की तरफ देखा, कहो बेटे क्या कहना चाहते हो? बच्चा दूर से कहता है सुनो मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी फरमाते हैं बेटे वो तेरी मर्जी है, पता किस लिए आया है? का एक जरूरत थी मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गया हूँ। मेरे नबी अपनी जगह से उठे हैं, बच्चे के करीब आए हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रखा है, बस दस्ते शफकत का रखना था कि बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसा बच्चे को महसूस होने लगा जैसे कब्र से उठ के बाप ने आके सर पे हाथ रख दिया हो। अल्लाह अकबर। बच्चे की आंख में आंसू आए। मेरे नबी फरमाते बेटे बता कहना क्या चाहते हो? बच्चे ने अपना पूरा हाल दिल सुनाया है। नबुव्वत वाली आंखें इस दर्द के साथ बरसी हैं कि सरकार के रुखसार आंसुओं से तर हो जाते हैं। मेरे नबी फरमाते मुझे बच्चे के चेहरे में अपना बचपन याद आ गया था, उसकी यतीमी में मुझे अपने बचपन का दौर याद आ गया था। जब उसकी माँ की कहानी सुनी है तो मुझे माँ अपनी आमीना की याद आ गई है। आका करीम बच्चे की तरफ कहते हैं तुझे चादर चाहिए? कहा हाँ। बच्चे की तरफ सरकार ने चादर बढ़ाई है। बच्चा फिर कहता है मैं चादर ले रहा हूँ, कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी फरमाते बेटे वो तेरी मर्जी है। जब बच्चे ने चादर हाथ में ली है और यूं सीने से लगाई है, बस चादर नबुव्वत का सीने से लगना था कि आका का इश्क दिल में उतरना शुरू हो जाता है। बस दिल में उतरने का मंजर क्या था? फिर तो आलम यह था कि जुल्फ देखी है, कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। बच्चे ने चादर सीने से लगाई, बच्चे ने चादर सीने से लगाई और लगा के जब चला घर की तरफ, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें खाने की तुम्हारे बच्चे भूखे हों और तुम्हें कहीं एक रोटी मिल जाए तो बताओ जब लेके चलोगे तो पलट के देने वाले की तरफ देखोगे या मंजिल पे नजर होगी?
बस ये ख्याल होगा कितनी जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं और अपने बच्चों के मुंह में जाके ये रोटी के टुकड़े डाल दूं। ये हर जरूरतमंद का ख्याल है, मगर वाह रे मेरे नबी के इश्क की गरमाई तो देखो। बच्चे ने चादर सीने से लगाई है। होना तो ये था कि बस नजर फेर के घर तक जाना था, लेकिन जब चलता है कुछ कदम आगे बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा को देखता है, फिर कदम आगे बढ़ाता है, फिर मुड़ के मुस्तफा की तरफ देखता है। एक तरफ माँ की जरूरत है, दूसरी तरफ अब मुस्तफा की मोहब्बत है। बच्चा सोचने पे मजबूर है, जाए तो किधर जाए, माँ के बदन को जाके छुपाए या जाके खुद मुस्तफा के दामन में छुप जाए। मगर शाकिब बच्चे ने दौड़ लगाई, माँ के दरवाजे पर पहुंचा है। माँ ने बेटे के हाथ में चादर देखी है। माँ ने कहा बेटा पहले ये बता दे क्या तूने उसका कलमा तो नहीं पढ़ा है। बच्चा कहता नहीं माँ मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। बताओ उसने तुझसे क्या कहा था। बच्चा कहता है माँ किसी ने तुझसे झूठ कह दिया है, वो तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अपने मन की बात कहता ही नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के मन की बात सुना करता है। मुझसे कलमे को कहा भी नहीं था, मैंने दूर से जाके कह दिया था मुझे तेरा कलमा नहीं पढ़ना है, उन्होंने मुझे कलमा नहीं पढ़ाया। ए माँ मुझे चादर दे दी है। इतनी बात का सुनना था कि माँ की आंखों में आंसू आए। माँ तड़पी और रो के कहती है बेटे सिर्फ चादर लेके आया है। बच्चा कहता है माँ सिर्फ चादर तो चाहिए थी, और क्या चाहिए था। माँ कहती नहीं बेटे सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का कलमा लेकर के क्यों नहीं आया है, उस नबी का दीन लेकर के क्यों नहीं आया है। उस औरत ने उस चादर को सर पे रखा है और कहती बेटे मुझे उस रसूल की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये चादर अता कर दी है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा माँ का हाथ पकड़ के आया है और आने के बाद मुस्तफा की चौखट पे खड़ा हो जाता है, मेरे नबी को आवाज देता है। सरकार ने फिर मुड़ के देखा है, आका तशरीफ लाए और बच्चे के सर पे हाथ रख के फरमाते हैं बेटे अब और क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। मंजर देखिए, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगे का भला हो। आका फरमाते हैं अब क्या कमी रह गई। खातून ने कहा था आका अब सिर्फ चादर नहीं चाहिए बल्कि हमेशा के लिए तेरा दामन करम चाहिए। आका फरमाते हैं तू तो नफरत करती थी, अब दामन करम क्यों। तो उसने इश्क के अंदाज में बरेली की जबान में कहा था लम याती नजीरो कफी नजरी मिसले तू नशद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शगे तो सरा जाना। और जब सखावत देखी थी तो मचल के कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, उसका माहसल सुन लो। हमें अपनी पूरी जिंदगी कोशिश ये करनी है कि हम अपने आप में आका की अदाएं उतारेंगे। दूसरी कोशिश ये करनी है हमें अपने रिश्तों का ख्याल करना है, अपनों की कदर करनी है। तीसरी कोशिश ये है माँ बाप की इज्जत करनी है। चौथी कोशिश ये रहेगी हम अपनी हलाल कमाई मुस्तफा के गरीब उम्मतियों के काम में लगाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने किसी एक बात पे भी अमल कर लिया तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। और वरना जैसे बैठे वैसे ही उठ गए तो फिर अल्लाह खैर करे। हमारे मौलाना शमीम साहब के दादा इस दुनिया से रुखसत हुए, दादी इस दुनिया से रुखसत हुई। मैंने नबी के अपनी जिंदगी के हालात इसलिए बयान किए कि रब अपने महबूब से बड़ा प्यार फरमाता है, और जब किसी को मनाना हो ना तो उसके सामने उसके प्यारों का जिक्र कर दो। अगर बाप नाराज हो तो बेटे की तारीफ कर दो, समझ रहे। किसी भी नाराज आदमी का बेटा गोद में उठा लो और जेब से कुछ निकाल के मोहब्बत से उसे दे दो। कितना भी नाराज होगा बाप, यकीनन उसके दिल में तेरे लिए रहम आ जाएगा। यह हमारे समाज का हाल है, जबकि हम अपने बेटों से उतना प्यार नहीं करते जितना रब अपने महबूब से प्यार करता है। हम अपने जाने वालों की याद में मुस्तफ़ा की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मुस्तफ़ा की बातें करते हैं अल्लाह हमसे राजी होता है, और वो जानता है कि ये जिक्र की महफिल इस मरने वाले की वजह से ये
मुनक़िद की गई है तो अल्लाह उस जिक्र के सदक़े में मरने वाले को जन्नत अता फरमा देता। और फिर अपना तो उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, अपने रिश्ते मदीने से मजबूत कर लो। साकिबो, मेरे बोलने में अगर कोई गलती आमदन साहबन हुई हो तो परवरदिगार आलम महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैंने कितनी बार आपसे हाथ उठवाया ईमानदारी से, ज्यादा मर्तबा थकाया तो नहीं आपको ना? जब नहीं थकाया तो फिर ईमानदारी से कलमा तो जोर से पढ़ लें सारे लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा, फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत कारी साहब की दादी मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए और उनको करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।